बहुरानी जी, आपकी परी दीदी बिल्कुल ठीक हैं और बैरिस्टर बाबू भी घर आ गए। अब आप आराम से सो जाइए। सुबह से इतना सब करते करते थक गई होंगी आप। शुक्रिया दुर्गा माँ, मेरे कहते ही ठीक कर दिया आपने परी दीदी को। है कहाँ बैरिस्टर बाबू? मेरी बात मानिए बहुरानी जी, तो इस समय आप वहां पे मत जाइए। थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे थे बैरिस्टर बाबू। आप वहां बात करने गई, कुछ डांट वांट दिए। पहले ही दिन भर बहुत सहा है आपने बहुरानी। नहीं बारी बाबू, मेरे सवालों के जवाब को देने ही होंगे बैरिस्टर बाबू को। बैरिस्टर बाबू उखड़े उखड़े से हैं, पर बोंदेता को उनसे बात करने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आपके पास धागा होगा भारी बाबू? क्यों, मेरा मुंह सिलना है क्या? ना, जादू करना है। धागा और नारियल का खोल है आपके पास? हाँ भाई, दोनों हैं, पर क्या करेंगी आप? कुछ चीजें बता कर नहीं करते आप, तो बस धागा और नारियल का खोल ला कर दो मुझे, फिर देखना कैसे जादू करती हूँ मैं। ले। तितंग 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 तितंग। बोंदेता, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ और वैसे भी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं। आपसे बात करने का तो मेरा भी मन नहीं है, पर आपका वो आया है ना। वो क्या? वो जिसे कान में लगाकर आप बात करते हैं। टेलीफोन। बोंदेता, टेलीफोन वहीं सामने है और कोई टेलीफोन नहीं आया है। कहा ना, इस समय बात करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। प्लीज जाओ यहां से। सुन लीजिए, शायद सामने वाले को बात करनी हो आपसे। क्या है बोंदेता? अरे ऐसे नहीं, वहाँ पर जाइए। जाइए ना। बस बोलो बोंदेता, क्या है? ऐसे नहीं, कान पर लगाइए पहले। बोलो बोंदेता। मैं बोंदेता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। बोंदेता, ये आपकी शिकायत मिली है मुझे, वही बताना है। आप पति बाबू हैं बोंदेता के, पर मुझे पता चला है कि आप विश्वास नहीं करते उसकी बात पर।
ये सच है क्या? सबके सामने उसकी बात को माना नहीं, उसको बुरा नहीं लगा होगा क्या? मैंने इन्हें नहीं बांधा पति बाबू, इन्होंने मुझे छड़ी से मारा, तो भी कुछ नहीं कहा मैंने इनसे। अगर ये मेरी कक्षा में होती है ना, तो मेरे पास इनके लिए एक ही शब्द है, बदमाश बोंदिता। बोंदिता ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मास्टर जी। मैंने बोंदिता की बात पर कभी अविश्वास नहीं किया है, पर जब मैं वहां था ही नहीं तो सच क्या है ये कैसे जान पाता? मेरे सामने दो कहानियां थी और उनमें से एक को सच और दूसरे को झूठ कैसे कह पाता मैं? बिना किसी प्रमाण के सच या झूठ कहना गलत होता ना। और फिर बिहारी और बाकी सबकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि मास्टर जी सही थे। सारे प्रमाण बोंदिता की बात को झूठा बता रहे थे ना माँ? फिर भी मैंने किसी के भी बात को सच नहीं माना माँ, क्योंकि मैं खुद पता करना चाहता था कि सच क्या है। आप समझ रही हैं ना माँ? मैं नहीं जानती किससे प्रमाण मानते हैं आप, क्योंकि लोग और उनकी बातें झूठी और सच्ची दोनों भी हो सकती हैं ना। कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना आपको। पर आपका दिल क्या कहता है? क्या आपको लगता है झूठ कहेगी आपसे बोंदिता? काका ससुर जी के कहने पे चक्की चलाई, आपके कहने पे किताब उठाई, पर पहले भी जितना कहा उतना पानी पिया, रसगुल्ले भी नहीं खाए, मीठा और नमकीन भी नहीं। आज भी जब छड़ी खाई तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बोंदिता को बदमाश बोंदिता नहीं, शाबाश बोंदिता कहना चाहिए आपको? दुख रहा है ना आपको? मैं आपके लिए बर्तन गर्म करके लाई हूँ, सेक कर लीजिए, इससे आराम मिलेगा आपको। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे वजह से हुआ है। आज तुम्हारे वजह से बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों आई हो यहाँ? फिर जाओ यहाँ से। पर मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। मुझे क्या पता, पति की कोई बात तो माननी नहीं होती है तुम्हें। बार बार कहा, समझाया कि बोल दो सबको कि नहीं हो पेट से तुम, लेकिन पता नहीं क्या भूत सवार है तुम पर। सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है तुम में। अब जाओ यहाँ से। देखिए, आपको जितना डांटना है आप बाद में डांट लेना, ये सेक कर लीजिए बस। अब एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। चली जाओ। सुरमनी बहन, सुरमनी बहन, वो आपको नहीं लगता है कि हमें अब बहू के घर वालों को बता देना चाहिए कि वो पेट से है? हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि उनको तो पता होना ही चाहिए ना विराज बहन। बिल्कुल सही कहा। पता है, मैंने तो पहले ही उन्हें संदेशा भिजवा दिया है। कल सुबह तक वो लोग आ भी जाएंगे। इस बार बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे उनकी।
बौंदित। मैं बौंदिता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। माँ, न्याय दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। मेरी बैरिस्ट्री की पढ़ाई में मैंने यही सीखा है कि सच को भी प्रमाण की जरूरत होती है। आपने सुना माँ? सच को भी प्रमाण की जरूरत होती है। लोगों ने क्या कहा, क्या सुना, जहां घटना हुई थी वहां क्या था, कैसा था, उसे देखकर सही फैसला दिया जाता है। मैंने जितना सुना उसमें से कोई भी बात बौंदिता के पक्ष में नहीं थी। इसका मतलब प्रमाण के बिना सच का कोई महत्व नहीं। लोग बिना देखे बस कही सुनी बातों पे विश्वास करके आपको गलत बात कह दे और आप बौंदिता पे विश्वास न करें, ये सही है क्या? आपको उसकी बात को भी समझना नहीं चाहिए क्या? कल को कोई कहे बौंदिता अच्छी नहीं, बुरी पत्नी है, तो आप उसकी बात मान लेंगे? क्या ये अन्याय नहीं होगा बौंदिता के साथ?